आप यकीन मानिए, आपने ऐसा गुरु और ऐसा शिष्य कभी देखा नहीं होगा। कहते हैं ना कि बिना गुरु के ज्ञान और भगवान कुछ नहीं मिलता। यह विचार जब संत कबीरदास जी के मन में आया तो उन्होंने पहुँचे संत को गुरु बनाने का निश्चय किया, लेकिन जात पात और ऊंच नीच के डर के कारण गुरु के पास दीक्षा लेने जा नहीं सकते थे। ऐसे में उन्होंने जो काम किया वह हैरान कर देने वाला है। कबीरदास जी ने सोचा कि गुरु बनाए बिना तो काम चलेगा नहीं, और गुरु कैसे बनाऊं। उसमें काशी में रामानंद नाम के एक संत थे, बड़े उच्च कोटि के महापुरुष माने जाते थे। कबीरदास जी ने उनके आश्रम के मुख्य द्वार पर जाकर विनती करी कि मुझे गुरु जी के दर्शन करा दो, लेकिन उस समय जात पात समाज में बहुत गहरी जड़ें जमाए हुए था। उस पर काशी का माहौल, वहाँ पंडितों और पंडों का बहुत दबदबा था। ऐसे में किसी ने कबीरदास की विनती पर ध्यान नहीं दिया। कबीरदास जी ने देखा कि हर रोज़ सुबह 3-4 बजे के करीब स्वामी रामानंद खड़ाऊ पहनकर गंगा में स्नान करने जाते हैं। उनकी खड़ाओं से टप टप की आवाज़ आती है। उसी को माध्यम बनाकर कबीरदास जी ने गुरु दीक्षा लेने का तरीका अपनाया। अब कबीरदास जी ने गंगा के घाट पर उनके जाने के रास्ते में सब जगह बाड़ लगा दी और जाने के लिए एक ही संकरा रास्ता रखा। अब सुबह सुबह अंधेरे और रोशनी का मिला जुला संगम जब होता है, उस टाइम वो स्नान के लिए निकले। अब कबीरदास जी उनके मार्ग में गंगा की सीढ़ियों पर जाकर लेट गए। जैसे ही रामानंद जी ने गंगा की सीढ़ी उतरनी शुरू करी, उनका पैर कबीरदास जी के ऊपर लग गया। अब उनके मुँह से निकला, हे राम राम राम। अब कबीरदास जी का तो काम बन गया। गुरु जी के दर्शन भी हो गए, उनकी पादुकाओं का स्पर्श भी हो गया और गुरुमुख से राम नाम का मंत्र भी मिल गया। अब गुरु से दीक्षा लेने में बाकी कुछ नहीं बचा। अब कबीरदास जी नाचते गाते गुनगुनाते हुए घर वापस आए। राम के नाम की और गुरुदेव के नाम की माला जपने लगे। प्रेम पूर्वक हृदय से गुरु मंत्र का जाप करते, गुरु नाम का कीर्तन करते, साधना करते और उनका दिन यूं ही बीत जाता। जो भी उनसे मिलने आता वह उनके गुरु के प्रति समर्पण और राम नाम के जप से भाव विभोर हो जाता। बात चलते चलते काशी के पंडितों तक पहुंची। अब पंडितों ने देखा कि यवन का पुत्र कबीर राम का नाम जपता है, रामानंद के नाम का कीर्तन करता है। इस यवन को राम नाम की दीक्षा किसने दी और क्यों दी? अब गैर सनातनी को राम नाम का मंत्र देकर मंत्र को भ्रष्ट कर दिया। अब गुस्सा के हुए पंडों ने कबीर से पूछा, तुझे राम नाम की दीक्षा किसने दी? तो कबीरदास ने रामानंद जी का नाम लिया। उनसे पूछा कि कहाँ दी? तो उन्होंने गंगा के घाट पर दी। अब गुस्से में भरे लोग रामानंद के पास पहुँचे और कहा कि आपने यवन को राम मंत्र की दीक्षा देकर मंत्र को भ्रष्ट कर दिया। गुरु महाराज बोले कि मैंने तो नहीं दी, लेकिन वह यवन तो कहता है कि आपने ही दी है। वह तो हमेशा रामानंद रामानंद, मेरे गुरु रामानंद इसकी रट लगा देता है। इसका मतलब है या तो वह आपको बदनाम करता है या फिर आपने उनको नाम का मंत्र दिया है। तब कबीरदास जी को बुलाकर पूछा गया और कहा कि दीक्षा की सच्चाई क्या है, बताओ। वह काशी के पंडित इकट्ठे हो गए। अब कबीरदास जी को बुलाया गया। रामानंद जी ने कबीरदास से पूछा, मैंने तुझे कब और कहाँ दीक्षा दी? तो कबीरदास जी बोले, महाराज उस दिन प्रातःकाल आपने मुझे पादुका का स्पर्श कराया और राम नाम का मंत्र भी दिया, वहाँ गंगा के घाट पर। अब रामानंद जी को बहुत क्रोध आया। वे गरज कर बोले, मेरे सामने झूठ बोलता है, मैंने कब दीक्षा दी है? अब कबीरदास जी को एक झूठा और चालाक व्यक्ति समझकर उन्होंने सच बोलने का डर दिखाते हुए उस पर अपनी खड़ाऊँ दे मारी। उस पर कबीरदास जी बोले, गुरुदेव जबकि दीक्षा झूठी थी तो अब सच हो गई। मुख से राम नाम का मंत्र भी मिल गया और सिर में आपकी चरण पादुका का स्पर्श भी हो गया। स्वामी रामानंद जी उच्च कोटि के संत महात्मा थे। घड़ी भर भीतर गोता लगाया और शांत हुए। फिर सभा में उपस्थित सभी लोगों से कहा कि चलो, यवन हो या कुछ भी हो, मेरा पहले नंबर का शिष्य तो यही है। उसने गुरु से दीक्षा पाने के लिए जो कोशिश की है वह इसकी साफ नियत को दिखाता है। इसके मन में कोई पाप नहीं है। बस इस तरह रामानंद जी कबीरदास जी को अपना शिष्य बना लिया। जय श्री कृष्ण।